वायु को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। रिन उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है, पर वायु चला जाता है। सरूद सारे हॉस्पिटल चेक करने का ऑर्डर दे देता है। रिन वायु को उसके घर ले आती है। वायु से अपने घर जाने के लिए बोलकर फिर से बेहोश हो जाता है, पर रिन वहीं पर बैठकर इधर उधर देखती है। सुरासी वायु के कॉल का वेट करता रहता है। मेड रिन के ब्लड वाले कपड़े देखकर डर जाती है। मॉर्निंग में उठने पर वायु अपनी गन निकालकर बाहर चेक करने जाता है और रिन को देखकर गन नीचे कर लेता है। रिन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है और बाद में मेडिसिन लेने के लिए भी कहती है। ब्रेकफास्ट करते हुए वायु उसे घर जाने के लिए कहता है। रिन सैड होकर चली जाती है और पूछती है कि कल क्या हुआ था और हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते थे। वायु कह देता है कि बार में कस्टमर के साथ फाइट हो गई थी। कल तुम यहाँ करने क्या आई थी? रिन उसका दिया ब्रेसलेट उसे वापस कर देती है और कहती है कि अगर मुझसे मिले बिना तुम ठीक हो तो मैं चली जाऊंगी और आज के बाद तुमसे मिलूंगी भी नहीं। रिन के जाने पर वायु से किस कर लेता है। पुलिस की वाइफ सरूद को बता देती है कि मेरे हस्बैंड ने किसी फ्रोजन फूड कंपनी को ड्रग डिलीवर करते हुए देख लिया था, इसलिए उसको मार दिया गया। सरूद शहर की सारी फ्रोजन फूड कंपनी की डिटेल्स निकलवा लेता है। मिस्टर थियन अपनी फूड कंपनी में आते हैं। कंपनी में ही अंदर एक जगह पर ड्रग्स की पैकिंग होती रहती है। ड्रग्स नहीं है तो मिस्टर थियन सैन को पहले किसी पर टेस्ट करने के लिए कहते हैं। वायु रिन के साथ होता है। रिन पूछती है कि हम एक दूसरे से क्यों नहीं मिल सकते। वायु कहता है कि मेरे साथ रहकर तुम खतरे में आ जाओगी। रिन कहती है कि क्या वो प्रिटी सिंगर मेरे साथ कुछ करेगी। वायु कहता है कि मारिसा और मैं बस कोवर्कर हैं। रिन कहती है कि मैंने तुम्हें उसे होटल ले जाते हुए देखा था। वायु बता देता है कि उसके छोटे भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बस हेल्प करने गया था। रिन स्माइल कर देती है। वायु कहता है कि मेरा काम थोड़ा रिस्की है, इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कहता हूँ। रिन कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वायु कहता है कि मैं भी, और उसे हक कर लेता है। रिन के घर जाने पर वायु से ब्रेसलेट पहनाकर कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना है। रिन कल मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। उसने नोट पे लिखा है कि मेडिसिन लेना मत भूलना। तभी वहाँ पर सुरासी आ जाता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। वायु बता देता है कि मुझे चोट लग गई थी। सुरासी गुस्सा करके कहता है कि दूसरों पर तरस खाने के चक्कर में मर जाओगे वायु। सुरासी को पता चलता है कि वो डॉक्टर के पास गया था। वह गुस्सा करके कहता है कि मुझे कॉल क्यों नहीं किया, डॉक्टर के पास क्यों गए, और नोट पढ़कर पूछता है कि ये कौन है। और वायु के नाम बताने पर गुस्सा करके पूछता है। वायु कहता है कि फ्रेंड है। सुरासी कहता है कि खुद उससे दूर हो जाओ या ये काम भी मैं करूं, और चला जाता है। वायु ने रोक कर कहता है कि उसे बस इतना पता है कि मैं बारटेंडर हूं और कस्टमर के साथ झगड़ा होने पर चोट लग गई थी। सुरासी रिस्क लेने से मना करता है। वायु कहता है कि उसे कुछ भी करने से पहले आपको मुझे फेस करना पड़ेगा। सुरासी उसे हिट करके अपनी गन निकाल लेता है और गुस्से में उसे शूट करने वाला होता है, पर माँ उन्हें रोक देता है कि इसे चोट लगी है। वायु कह देता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। सुरासी हंसकर चला जाता है। मारिसा को वायु की टेंशन होती है क्योंकि वो 2 दिन से बार में नहीं आया, और टी को अकेले में ले जाकर बता देती है कि विन की वजह से उसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। और सुरासी के आने पर उससे वायु के बारे में पूछती है। वे कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मारिसा के नंबर मांगने पर उस पर गुस्सा करके भेज देता है। माँ उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है, पर सुरासी का टेम्पर हाई होता है। सरूद को पता चलता है कि वायु बार में काम करता है, तो वह अपने कलीग के साथ कस्टमर बनकर बार में आ जाता है और टी से कहते हैं कि इतने बड़े बार में बस एक ही बारटेंडर। टी कह देता है कि 2 हैं, पर आज वह छुट्टी पर है। सरूद उसे पैसे देकर वायु का फोन नंबर मांगता है। सरूद स्टाफ को कॉल करके नंबर की लोकेशन पता करवाता है। उनकी सारी बातें माओ सुन लेता है। उसके बाद टी को सीसीटीवी के साथ सुरासी के पास दिखाते हैं। माओ कहता है कि तुमने उन्हें वायु का फोन नंबर दिया है। टी कहता है कि मुझे वायु का नंबर नहीं पता है, इन लोगों से पैसे लेकर मैंने इन्हें गलत नंबर दिया है। सुरासी उसे भेज देता है और कहता है कि पुलिस वालों ने वायु के बारे में क्यों पूछा। माओ कहता है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि वायु ही शूटर है तो क्या उसे भी 2 की तरह मरवा दोगे, और सुरासी के देखने पर चला जाता है। नेक्स्ट डे वायु और रिन को साथ में दिखाते हैं। वायु सुरासी को देखकर शॉक हो जाता है। सुरासी रिन को मारकर वायु से काम पर जाने के लिए बोलकर चला जाता है। वायु रोने लगता है, पर यह उसका सपना होता है। टी ने किसी कस्टमर सिया का फोन नंबर दे दिया था, जिसकी वजह से सरूद को डांट पड़ती है और सिया को सॉरी भी बोलना पड़ता है।
सीनियर उसे फ्रोजन फूड कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करने से भी मना करके दूसरा एविडेंस ढूंढने के लिए कहता है। सरूद अपने ऑफिस में आकर सीनियर पर गुस्सा करता है और इनके घर आ जाता है। मिस्टर थियन कहते हैं कि अगर रिन तुमसे नहीं मिल रही है तो और किससे मिल रही है। सरूद कहता है कि मुझे भी जानना है। रिन वायु से मिलने जाती है। सरूद उसे फॉलो करता है पर कुछ लोगों के बीच में आने पर रिन को मिस कर देता है। रिन आकर वायु को सोते हुए देखती है और उसे उठाकर छुप जाती है। वायु फिर से सो जाता है और इस बार रिन को देख लेता है। रिन उसे बाहर चलकर खाना खाने के लिए कहती है। उठते हुए वायु को पेन होता है। हेल्प करने के चक्कर में रिन भी गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वायु से किस करने वाला होता है तभी उसके अंकल सॉम वहाँ आ जाते हैं। वायु दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। अंकल सॉम कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था क्योंकि तुम बीमार थे, और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। अंकल सॉम को अकेले खाना खाते हुए देखकर रिन को अच्छा नहीं लगता तो वह घर पर खाना बनाकर सबको खिलाती है। वायु बहुत दिनों से काम पर नहीं आया है तो मारिसा उससे मिलने के लिए माओ से उसका एड्रेस मांगती है। माओ कहता है कि बॉस के अलावा किसी को नहीं पता कि वायु कहाँ रहता है और चला जाता है। घर जाते हुए रिन वायु से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वायु बताता है कि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। किसी और ने मुझे पाला है और काम भी सिखाया है। उसके बाद वायु उसे कार तक ड्रॉप करने जाता है। सरूद उसका वेट करता रहता है और कुछ सामान उठाने नीचे झुकता है। इतने में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन आने पर सरूद को पता चलता है कि जिस दिन ऑफिसर को शूट किया गया उस दिन रिन किसी को हॉस्पिटल लेकर आई थी। सरूद रिन को कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता तो वह मिस्टर थियन को कॉल करके कहता है कि मैं कल रिन से मिलने आऊंगा, उसे बाहर जाने मत देना। वे पूछते हैं कि क्या बात है। सरूद बताता है कि शायद रिन मर्डर केस में इन्वॉल्व है। मिस्टर थियन को टेंशन हो जाती है। मारिसा चुपके से बॉस के रूम में आकर वायु का एड्रेस पता करती है पर उसे नहीं मिलता। वायु के एप्लीकेशन फॉर्म में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तभी सुरासी वहाँ आ जाता है। मारिसा वहीं पर छुप जाती है। सुरासी ने सन से वायु को फॉलो करने के लिए कहा था। उसे पता चल गया है कि वायु किसे लाइक करता है। उनकी बातों से मारिसा को पता चल जाता है कि वायु शूटर है। सन कहता है कि मैं दोनों को मार दूंगा। सुरासी मना करके उसे भेज देता है। नेक्स्ट डे वायु सुरासी से कहता है कि मैं शूटर वाला काम छोड़कर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। सुरासी कहता है कि इस लड़की के लिए अगर कैमरा की जगह गन होती तो कब के मर चुके होते। अगर उस लड़की को पता चल गया कि तुम शूटर हो। वायु कहता है कि रिन मुझे कभी हर्ट नहीं करेगी। सुरासी कहता है कि मैं भी ऐसा ही सोचता था और अपना हाथ दिखा देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला था कि सुरासी शूटर है तो वह उसे अरेस्ट कराने के लिए छोड़कर चली गई थी। हाथ खोलने के लिए सुरासी ने खुद को शूट कर लिया था और वहाँ से चला गया था। वायु कहता है कि सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। सुरासी कहता है कि वो थियन की बेटी है और वो एक शूटर को अपनी बेटी को डेट करने नहीं देगा। क्या तुम मरना चाहते हो? वायु कहता है कि आज तक मरने वाले काम ही किए हैं इसलिए अब डर नहीं लगता। सुरासी उसे हिट करके कहता है कि जहाँ जाना चाहते हो जाओ। वायु उन्हें अब तक के लिए थैंक यू बोलकर चला जाता है। रिन के बाहर जाने पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि सरूद आ रहा है, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। सरूद कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड मर्डरर है। रिन उससे एविडेंस मांगती है। सरूद अपने कलीग को बुलाकर ऑफिसर की डेथ वाला केस बता देता है और मिस्टर थियन को फोटो भी दिखा देता है। रिन कहती है कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो बुरा लड़का नहीं है। सरूद उसे समझाने की कोशिश करता है पर रिन सुनने से मना करके चली जाती है। मिस्टर थियन सरूद को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सरूद कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए और उनके पूछने पर स्माइल कर देता है। वायु बार में आता है। टी उसे बता देता है कि 2 लोग तुम्हारे बारे में पता करने आए थे। माओ कहता है कि वे पुलिस वाले लग रहे थे इसलिए केयरफुल रहना। वायु कहता है कि अगर वे लोग दोबारा आए भी तो मैं उन्हें नहीं मिलूंगा क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है, बस अपना सामान उठाने आया था। और दोनों को बाय बोलकर चला जाता है। बाहर आने पर मारिसा कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम क्या काम करते हो। वायु कहता है कि अगर प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती तो इस बारे में कुछ मत बोलना। मारिसा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। वायु कहता है कि अभी तो मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, तुम यहीं रहो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, और चला जाता है। माओ सुरासी से पूछता है कि क्या तुम उसे सच में जाने दे रही हो। सुरासी ड्रॉर से अपनी गन उठाता है और उसे साइड में रखकर वायु की बैंक डिटेल्स उसे देने के लिए बोलकर भेज देता है। माओ आकर उसे दे देता है। वायु कहता है कि अंकल का ध्यान रखना। माओ कहता है कि यहाँ की टेंशन मत लो, बस तुम्हें सेफ रहना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
वायु स्माइल करके चला जाता है। रिन अपने आर्ट गैलरी में सरूद की बातों के बारे में सोचती है कि वायु एक मर्डरर है। वह वायु को कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वायु ओके बोल देता है और वहाँ पर रोजेस देखकर स्माइल कर देता है। रिन के जाने पर सैन उसे फॉलो करता है और मारिसा वायु को। मिस्टर थियन सैन से कहते हैं कि मुझे जानना है रिन किससे मिल रही है। रिन के आने पर वायु पूछता है कि क्या बात करनी थी। रिन कहती है कि थोड़ी देर में बात कर लेंगे और पास में फ्लावर लगाने के आर्गुमेंट में रिन के कपड़े गीले हो जाते हैं। वह चेंज करने चली जाती है। मारिसा वहाँ आकर अंकल सॉम से वायु के बारे में पूछती है। वे उसे उसके घर का एड्रेस बता देते हैं। वायु के बाहर आने पर सैन उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। मारिसा उसे देखकर हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। सैन उसे चुप करता है पर मारिसा उसे हिट करके उसका फोन लेकर भाग जाती है। सैन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रिन वायु से पूछती है कि बार वाली जॉब छोड़कर अब तुम क्या करोगे। वायु कहता है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, फिलहाल तुम पर फोकस करना है और उसे किस कर लेता है।